आपको आपको बार बार अपने आप को ये ट्रेन करना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि एक आप हमें सर कोई फॉर्मूला बताओ, सूत्र बताओ जो हम फॉलो करें और ये सारी डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाए, नहीं जी, ये कभी गायब नहीं होंगी, ये आपके आसपास रहेंगी और ये ताउम्र चलती रहेंगी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी विल पावर। अब विल पावर किस पे डिपेंड करती है कि आपने भाई साहब जो काम आपने हाथ डाला है जिस काम पे, उस काम में आपने कितने % शिद्दत, मतलब अंदर से कितना स्ट्रांग हो गया, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। जितनी ज्यादा आप स्ट्रांग होगे उतनी अच्छी आपकी विल पावर हो। मतलब आप आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करने आए हो तो आपकी विल पावर इस बात से डिसाइड होगी कि आपको कितने बैडली आईआईटी में जाना है या एनआईटी में जाना है। सर ऐसे ही आ गए, क्लास 12th में तो सर ढंग से प्रिपरेशन की नहीं थी, हमने सोचा आ जाए, तो वो जो ऐसे ही वाली बात है ना, तो वो ऐसे ही रिजल्ट देगी। बट सर नहीं, इस बार ठान लिया है, तो जो ठान लिया, तुम देखोगे कहीं पे लाइब्रेरी में जाते हो, किन बच्चों को देखते हो वो कानों पे या अपने शरीर पे मॉड लगा के पढ़ाई करे जा रहे हैं। जब तुम उनको देखते हो उनको लगता है सर ये तो पढ़ने वाला इंटेलिजेंट बच्चा है, सर इसके लिए तो पढ़ाई आसान है, हमें कोई तरीका बताओ कि वहां तक पहुंच सके, हम भी वैसे बन जाए। नहीं भाई, आसान कैसे, तुझे क्या पता कि आसान है? वो तो उसके मन जानता है ना कि वो जो पढ़ रहा है वो आसान हो गया। उसने अपने वो जो मैडनेस थी ना कि आईआईटी चाहिए ही चाहिए, बस वही दिमाग में है, उसी के पीछे काम करी जा रहा है। ये सब चीजें उसको इफेक्ट करती ही नहीं। अब आप क्या है, अंदर से बहुत ही कमजोर, मतलब अगर आपका बोले ना कि कोई ऐसा चीज हो जिसमें हम ये चेक कर पाएंगे इसकी डेडिकेशन कितनी है या फिर ये कितना बैडली चाहता है आईआईटी को, तो वो पूरे मान लो 100 है, 100 में से कुछ चीजें इन्होंने घेर रखी है, तो आईआईटी का कोई 10-15% निकल के आएगा कि हाँ सर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो, सर जीवन संवर जाएगा, वहां पे लोग अच्छे होते हैं, आईआईटी में कैंपस की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। ये इच्छाएं हैं, आपने बैडली सोचा नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप बैडली सोच लोगे उस दिन इन दोनों की बात ही नहीं करो। समझ पा रहे हो मेरी बात? और जिसने बैडली सोचा होता है ना, तो फिर वो इन सब चीजों की परवाह नहीं करता, वो पढ़ता ही दिखाई देगा। वो लगा हुआ है, बाहर लोग दिवाली के पटाखे बजा रहे हैं, वो अंदर बैठ के पढ़ रहा है। अब पूछ लो जाके उससे, जो पढ़ता हो तुम्हें कोई तो दिखेगा, पूरे मोहल्ले में कोई एक टॉपर होगा, पूरे गांव में कोई ना कोई तो एक ऐसा बच्चा होगा, उससे जाके पूछ लो कि भाई जब ये बाहर सब लोग खेल रहे होते हैं, सब छुट्टियां मनाने गए होते हैं, सब दिवाली पे पटाखे बजा रहे, तू कैसे पढ़ लेता है यार? कौन सा फॉर्मूला है बता? कुछ नहीं बता पाएगा वो तुम्हें, सिर्फ एक सेंटेंस बोलेगा कि मुझे तो पढ़ना होता है। समझे? इफ यू आर थिंकिंग कि देयर इज ए वे, देयर इज ए फॉर्मूला, नो, आपको खुद अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा। सर ये आसान है क्या? मैंने क्या बोला भाई, ये सब डिस्ट्रैक्शंस पूरी उम्र चलेंगी, आपको इनको हर वक्त कंट्रोल और अपने आप को समझाना होगा। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर हर एक बच्चा पढ़ने लग जाए, जितने भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं सारे के सारे पढ़ने लग जाएं, इतनी तो गवर्नमेंट के पास सीट ही नहीं है सर। कौन रोकता है? ये डिस्ट्रैक्शंस रोक लेते हैं, और रोकने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। सर मेरे लिए तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कैसे उनको मना करूं? ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट वो है तो ठीक है, कहाँ किसने मना किया भाई? दोस्ती भी निभानी चाहिए, कहाँ मना करे? जो इंसान कभी उसने आउट ऑफ द वे जाकर कुछ मेहनत की है तो उसने सेक्रीफाइस किया है। और सेक्रीफाइस क्या है? मतलब कोई अपना हाथ काट के किसी को दान किया या खून का डोनेशन किया? नहीं जी, सेक्रीफाइस मतलब इन इच्छाओं को दबा लिया, मार दिया। सर कैसे मारा? तो ये सोशल मीडिया, ये यूट्यूब की आदत कैसे छोड़े? डिलीट कर दे, डिलीट। उस पर थोड़ी देर प्रेस करके रख, 3 ऑप्शन आएंगे, उस पर एक सबसे ऊपर होगा डिलीट वाला। अरे सर कैसे डिलीट करते हैं? सर मेरे तो फॉलोवर हैं, मुश्किल से 8000 फॉलोवर हुए हैं, और कभी कभी उसका मैसेज आता है। ये सब चीजें गोल के आगे आके खड़ी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर वही पूरी ताउम्र रहेंगी। और ये सब चीजें जब आप करने बैठो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनमें से कुछ भी, गेम खेलना है, इससे बात करनी है, इनकॉग्निटो मोड है, सोशल मीडिया है, थोड़ा सा एक जैसे आप किसी स्टेप को प्री इमेजिन करते हैं। मैथ्स में जब आप सवाल सॉल्व करते हैं तो आप काफी चीजें प्री इमेजिन करते हैं, करते हो कि नहीं करते हो? कि हाँ यार इसको मैं यहाँ पर लेके जाऊंगा, फिर स्क्वायर कर दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा, लग ऐसा रहा है, चलो करके देखता हूँ, यही करते हो। तो इन्हीं सब स्टेप्स को आप एक बार प्री इमेजिन कर लिया कि ठीक है भाई, अभी मैं मोबाइल निकालूंगा, मैं गेम खेलूंगा, आधे घंटे गेम खेलूंगा, 1 घंटे गेम खेलूंगा, 1.5 घंटे गेम खेलूंगा। 1.5 घंटे बाद में क्या होगा? फिर सर 1.5 घंटे बाद में हम वो मोबाइल तो रख देंगे, सर दूसरा झंडा उठा लेंगे। मैं कहा ये झंडा कौन सा है? बोले सर डिस्ट्रैक्टेड, सर बैकलॉग, सर दिस इज वेरी हेक्टिक। एक बोल रहा है सर फैमिली वर्क। हाँ ये भी मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो घर पे बैठ के पढ़ रहे हों, परिवार में या परिवार के सदस्य द्वारा दिए गए कामों को या कामों में उलझे रह जाए कि जा बेटा दूध ले आ, जा बेटा उसको ये बोला,